दोस्तों आज मैं ये सवाल कौन जिम्मेदार है? मैं कांग्रेस पार्टी से ये सवाल कौन जिम्मेदार है? मैं राहुल गांधी जी से ये सवाल कौन जिम्मेदार है? कि हमेशा जब भी देश पे मुसीबत आती है तो वो हमेशा नेगेटिव साइड का ही क्यों पक्ष लेते हैं। ऐसा क्यों है? आज हम इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह का आपके सामने खुलासा करेंगे कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद हो गया है। जी न्यूज ने गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं, जिनसे ये बात सामने आ रही है कि चीन की सरकार से गांधी परिवार की संस्था को अच्छा खासा चंदा मिलता है। क्यों नहीं वो हमेशा हमारे आर्मी का पक्ष लेते हैं और कुछ लोग हमेशा क्यों चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? प्यारे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आप सभी का मेरे चैनल द लिबरल पंडित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक गलवान वैली के इशू के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली है या फिर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने वीडियोस पर ऑलरेडी बना रखी है। तो वीडियो देखने के बाद आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो पर जाकर उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और उस पर मैंने संक्षेप में पूरी बात को अच्छे से बताया है कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ महान नेताओं के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के बारे में जो आजकल कुछ ज्यादा ही दर्द में हैं। देख रहा हूं कि हम मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि राजीव गांधी जो ट्रस्ट फाउंडेशन था उसमें ऐसा क्या सामने निकल कर आया है जिसकी वजह से लोग सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। और आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आपने ये नोट किया होगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। चीन के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। चीन के खिलाफ बात करने की बजाय, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही देश को कोस रहे हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं और अपनी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? साले यहाँ बैठे छुटभैया नेता छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। Three baseball trick shots. Wait. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग हमेशा सरकार को गाली देते हैं, कुछ लोग सरकार को अपोज करते हैं, कुछ लोग सरकार के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ लोग सरकार के बारे में क्वेश्चन करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ अलग है। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि वो सरकार को गाली तो देती ही है, बट सरकार को गाली देते लेते वो कब आर्मी को गाली देना शुरू कर देती है और कब देश को गाली देना शुरू कर देती है, ये बात खुद उसी को क्लियर नहीं है। रोड क्या है सर जिस पर विवाद था? फुल फॉर्म बता दीजिए, आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। डीएसडीबीओ रोड क्या है? दौलत बेग होल्डिंग। नहीं, डीएसडीबीओ, डीएसडीबीओ, तुम्हारे डीएसडीबीओ रोड जिस पर विवाद। अरे देश हमारा चला गया, देश बताइए ना, चला गया। आपको ना पता है कथा गा नहीं पता गलवान विवाद का? आपको कथा गा नहीं पता आपको? अच्छा गलवान नदी का उद्गम स्थल क्या है? गलवान नदी का उद्गम स्थल क्या है? हम ज्योग्राफी में फिर आपको पता ही नहीं है। अनपढ़ लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं सेना को गाली देने। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया हूं। देश संकट में है। तो दरअसल बात यह है कि जो गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले इंडियन मीडिया ने ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए सबके सामने ये बात रखी कि हमारे 20 जवान सेक्रीफाइस कर गए हैं, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं चाइनीज मीडिया अभी तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि हमारी आर्मी ने उनकी आर्मी को गोलगप्पे खिला दिए हैं। मजा आ गया आज।
ओए बहुत गजब आई है। बढ़िया बढ़िया। उसको मुंह देख ना। कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा? कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा? गोलगप्पे खिला दिए ना। दोस्तों दरअसल बात यहीं पर आके टिक जाती है। जिस वक्त पूरे देश को एक साथ होना चाहिए था, पूरे देश को एक तरफ से हमारी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था, हमारी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए था, बट अभी भी कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि इंडियन आर्मी ने तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि इंडियन आर्मी तो चाइना को कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि चाइना तो ठहरा सुपर पावर और उनका गॉडफादर। Okay, but you said you talked about deaths on both sides. China hasn't confirmed any reports of deaths on its side. What do you know? Well, the fact that this did not involve any gunshots between the troops of the two countries is very significant. And I understand ever since the end of the Indian-China border clash in 1962, no gunfires had happened along the long border. And this time was no exception. This means that the two countries have been maximum restrained, even when they come to blows with each other. And when you talk about bodily conflicts involving able-bodied soldiers, it is highly unusual that you will have injuries or even deaths on one side with nothing happening on the other side. उन्होंने घुसपैठ बहुत किए, बड़े पैमाने पे वो अंदर आ गए हैं और दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे। बिना शस्त्र गए थे। पाकिस्तान चीन के भी बिना शस्त्र आए थे ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो आए, वो लाठी लेके उसको खिले लगे हुए थे और लोखंड लगा हुआ था और उससे उन्होंने मारा। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। वो जो वहां पर ऑर्डर देता है वो लोग इन सारी ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए। महान और यंग नेता राहुल गांधी जी जो इस तरीके के सवाल पूछ रहे थे। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। कुछ इन्हीं तरीके के सवाल वो कभी चाइना से क्यों नहीं पूछते? एक बार भी, ये ध्यान देने वाली बात है, एक बार भी राहुल गांधी ने कभी भी टीवी पर आकर ये कहा कि शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों किया या फिर शी जिनपिंग की आर्मी ने ऐसा क्यों करवाया। देखिए, किसी भी आर्मी का किसी दूसरे टेरिटरी की या फिर दूसरे देश की आर्मी को मारना इतना आसान नहीं होता है जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए या फिर खुद वहां के प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री इस बात को ना बोले कि हाँ आप ये एक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ के जो राहुल गांधी हैं वो चांद पर जमीन दिलवाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बहुत बड़े नेता लोग चाइना को ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन विद इंडिया। If you ask me, would I like to go and live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. क्या तुम कभी राहुल गांधी की बातों को सीरियस लेते हो? राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? अरे कांग्रेस पार्टी के अरे जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़े। दोस्तों आप चाइनीज प्रोपोगेंडा के तो बारे में अच्छे से जानते ही हैं। वो शूटिंग करने में बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे वीडियोस रिलीज हुए जिससे ये पता चलता है कि चाइनीज आर्मी कितनी ज्यादा अटेंटिव है। अभी वियतनाम में भी वो अपने टैंक के साथ अपनी फोटो दिखाकर दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी आर्मी कितनी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है, हमारी आर्मी किसी भी सिचुएशन से टैकल कर सकती है और हमारी आर्मी इंडियन आर्मी को धूल चटा सकती है। और इन सारी बातों को सुन के हमारे यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। और अपने घर में घी के दिए जला रहे थे।
क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि उन्हें इस बात से तकलीफ हो गई है कि इंडियन आर्मी ने चाइनीज सोल्जर्स को ऐसा कैसे कर दिया। वहां के प्रमुख न्यूज़पेपर द ग्लोबल टाइम्स, पीपल्स डेली किस भयंकर तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भयंकर तरीके से पब्लिक को बताने की प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हमारी चाइनीज आर्मी कितनी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज हुई थी इस वीडियो में ये बताने का कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी चाइनीज आर्मी कितनी ज्यादा वेल अटेंटिव है, वो इंडियन आर्मी को कभी भी धूल चटा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको इतनी अटेंटिवनेस दिखानी है तो आप इंडियन रेलवे में चले जाइए, वहां पर किसी सोती हुई आंटी का पर्स छीन कर दिखाइए, वो आंटी वहीं पर आपके गुर्दे छील के आप ही के हाथ में दे देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में भी या फिर अभी प्रेजेंट में भी कभी भी चाइनीज आर्मी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ उन सबूतों के बारे में जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं और आजकल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, राजीव गांधी ट्रस्ट फाउंडेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। ऐसा क्यों है, आज हम इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह का आपके सामने खुलासा करेंगे कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद हो गया है। जी न्यूज ने गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं, जिनसे ये बात सामने आ रही है कि चीन की सरकार से गांधी परिवार की संस्था को अच्छा खासा चंदा मिलता है। इस क्लिप में सुधीर चौधरी जो न्यूज एंकर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो इतिहास है वो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन जो वहाँ की सरकार है उससे किस तरीके से जुड़ी हुई है, किस तरीके से इनके संबंध कितने घनिष्ठ हैं। जबकि डोकलाम वाले इशू में भी राहुल गांधी अचानक से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के पास पहुँच जाते हैं और उनके साथ चाय पीते हैं। ये दोस्ताना और ये भाईचारा देखकर हमें ये इस बात का एहसास हो जाता है कि कितनी घनिष्ठ मित्रता है इन दोनों लोगों में। एक तरफ जहाँ कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी है, दूसरी तरफ परिवारवाद। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हुआ करते थे और आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। वाह भाई वाह, माँ बेटी की जो जोड़ी है ना उसका कोई मैच नहीं है, पूरे देश को खोखला करके ही मानेंगे। यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को प्रमोशन देने की कोशिश करते हैं कि इंडियन आर्मी ने तो कुछ किया ही नहीं या फिर इंडियन आर्मी तो कुछ कर ही नहीं सकती है। महबूबा मुफ्ती आप जानते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी जब मोदी सरकार दोबारा बन के आई थी और 370 हटने के बाद इनको कुछ ज़्यादा ही दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था क्योंकि इनकी एक्टिविटी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये ट्वीट करके कहती हैं कि देखिए किस तरीके से चाइनीज़ आर्मी इंडिया में घुसकर इंडिया की आर्मी को मारती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और इंडियन आर्मी जिस तरीके से हमारे देश यानी कि पाकिस्तान में घुसकर हमारे मासूम बच्चों यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को मारती है, उसी तरीके से वही आइडियोलॉजी शायद चाइनीज़ आर्मी अपना ली है और कुछ उन्हीं आइडियोलॉजी का फॉलो करके अब वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को मार रही है। कितनी खुशी दिखाई देती है इनके चेहरे पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये फोटो देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी ट्वीट की गई थी जिसमें शी जिनपिंग मोदी के चेहरे के ऊपर अपना घुटना रखे हुए हैं और मोदी यहाँ पर कह रहे हैं आई कांट ब्रीथ। ये सारे लोग हमारे ही देश में रहते हैं, सारे लोग हमारे ही देश का उगा हुआ अनाज खाते हैं, ये सारे लोग हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर यही सारे लोग सड़क पर आकर देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं और फिर अचानक से प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर बेल पर छूट जाते हैं। सोचने वाली बात है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इतिहास को लोग भूल जाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को ये दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये जम्मू कश्मीर का जो मैप है इसमें जो अक्साई चिन्ह दिख रहा है वो भी नेहरू जी ने ही गिफ्ट दिया था और इसमें जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भी नेहरू जी ने ही पाकिस्तान को गिफ्ट, क्योंकि ये दोनों ही देश उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे। एक तरफ जहां हिंदी चीनी भाई भाई था, दूसरी तरफ पाकिस्तान उनका छोटे भाई के बराबर था, क्योंकि जिन्ना उनके बहुत फेवरेट हुआ करते थे। और क्यों कांग्रेस पार्टी कभी भी
चाइना के खिलाफ एकदम मीडिया पर आके नहीं बोलती है। कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो भाईचारा है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब